और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताने जो आ रहे हैं, इस बीच आ रही है राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर बीजेपी की अहम बैठक बीजेपी की। सीएम नायब सैनी बीजेपी विधायकों के साथ मंथन करेंगे। थोड़ी देर में हरियाणा निवास में मीटिंग जो है वो होने जा रही है। बीजेपी के अलावा निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। बीजेपी विधायकों को अन्य स्थान पर ये प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधायकों को हरियाणा निवास लेने पहुंची तो बसें और राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर बीजेपी की अहम बैठक। सीएम नायब सैनी बीजेपी के विधायकों के साथ मंथन करेंगे। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ेंगे इस बीच थोड़ी देर में। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, फिलहाल ये बैठक कितने बजे शुरू होने जा रही है और कहां पर ये बैठक होने जा रही है, अभी कोई डिस्क्लोज हो पाया है? बिल्कुल, देखिए अभी जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। जो ये बस है, इस बस के जरिए तमाम जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन विधायकों को ट्राई सिटी के ही एक बड़े निजी होटल में ले जाया जाएगा। और ये बस की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हरियाणा निवास और पंजाब भवन के बाहर जो रोड है, उस रोड के ऊपर की तस्वीर है। और इस बस के जरिए ही तमाम जो विधायक हैं वो जो है वो ट्राई सिटी के एक बड़े होटल में जाएंगे और वहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। 2 बसें जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये दूसरी तस्वीर हरियाणा निवास की है, जहाँ पर इस वक्त बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्री एकजुट हो रहे हैं। यहाँ पर जो है वो ब्रेकफास्ट के साथ ही एक बैठक है और इस बैठक के बाद तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो जो है वो यहाँ से रवाना होंगे और एक होटल में जो है वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, वहाँ पर जो है वो जाएंगे। तो ये तस्वीर चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास की है और दूसरी तस्वीर भी यहीं की है। जो ये बस आप देख रहे हैं, पहले ये बस पहुँची थी, अब दोबारा जो है वो दूसरी बस जो है वो पहुंची है और 2 बसें हैं यहाँ पर। इन 2 बसों के जरिए जो है वो तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ से जो है वो रवाना होंगे और एक बड़े होटल में, ट्राई सिटी का ही एक होटल है, वहाँ पर जो है वो जाने की जानकारी है कि वहाँ पर जो है वो तमाम विधायक और मंत्री जो है वो प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। तो आज की बड़ी अपडेट हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी हुई है, वो यही है कि कांग्रेस के विधायक जहां कुफरी पहुंच चुके हैं और 16 अब मार्च तक वहीं पर जहां वो रहेंगे, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी में जो है वो आज जुट चुकी है। और 14 तारीख यानी आज, 15 तारीख यानी कल और 16 यानी सोमवार का दिन, तीनों ही दिन तमाम विधायकों को चंडीगढ़ में ही मौजूद रहने के दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। और आज से भारतीय जनता पार्टी अपना होमवर्क जो है वो अंतिम चरण का करने के लिए शुरू कर चुकी है। अभी जो है वो ये तस्वीर हरियाणा निवास चंडीगढ़ के हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम जो मंत्रियों की जो ये गाड़ियां हैं ये आप खड़े हुए देख रहे हैं और आज कई विधायक जो वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है वो ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और बैठक के बाद जो है वो जो हम बसों की तस्वीर दिखा रहे हैं, उन बसों के जरिए चंडीगढ़ ट्राई सिटी के ही एक होटल में जो है वो विधायकों को प्रशिक्षण के लिए लेकर जाए जाने की जानकारी है कि प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर नहीं होगा। प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है वो एक होटल में जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो ये तस्वीर जो है वो लगातार हम दिखा रहे हैं चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास की, जहाँ पर तमाम जो विधायक और मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार जो पहुंच रहे हैं और निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें एक एक कर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम विधायकों का और यहाँ पर मंत्रियों का जो है पहुँचने का सिलसिला जारी है। और जो महत्वपूर्ण बैठक है वो आज राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की जो है वो इस वक्त यहाँ पर शुरू हुई है। और इसके बाद जो है वो प्रशिक्षण के लिए बस के जरिए जो है वो यहाँ से तमाम विधायकों को ले जाया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव, चूँकि 2 जो सीटें हैं उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो संजय भाटिया हैं और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो करमवीर बौद्ध हैं। लेकिन तीसरे उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल जो मैदान में उतरे हैं, उनकी जो दावेदारी है बतौर निर्दलीय के तौर पर, उसने कहीं ना कहीं हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। और अब देखना यही है कि 16 तारीख को जो पहले राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी, उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो नतीजे किस तरीके के होंगे, क्या कोई चौंकाने वाला नतीजा होगा या पहले से जो गणित मजबूत नजर आ रहा है जिसमें
बीजेपी के संजय भाटिया का राज्यसभा जाना तय है और कांग्रेस के संख्या बल के मुताबिक विधानसभा में जो उनका आंकड़ा है उसके मुताबिक करमवीर बौद्ध का भी राज्यसभा जाना तय है। लेकिन जो वोटिंग होगी उस वोटिंग के बाद काउंटिंग में नतीजे क्या निकलते हैं ये इसके ऊपर सभी की नजरें जो है वो टिक चुकी है। और पिछले 10 साल में 2 हरियाणा में जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं वो काफी सुर्खियों में रहे हैं, चाहे इंक कंट्रोवर्सी के चलते सुभाष चंद्रा चुनाव जीते हो या फिर कांग्रेस के भीतर घात के चलते कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते हो। दोनों ही चुनाव जो वो काफी चर्चित रहे हैं और इस बार का चुनाव जो है वो भी काफी चर्चा में आ चुका है, दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव है लेकिन उम्मीदवार मैदान में 3 है। एक बीजेपी की उम्मीदवार है, एक कांग्रेस की उम्मीदवार और एक निर्दलीय उम्मीदवार है। लिहाजा ये चुनाव जो वो काफी दिलचस्प हो गया है। बहरहाल देखना यही है कि इस चुनाव को लेकर अब जो रणनीति अंतिम चरण में पहुंची है, चाहे वो बीजेपी की रणनीति की बात करें या फिर कांग्रेस की रणनीति की बात करें, दोनों ही दलों की अपनी अपनी रणनीति जो वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और जहां कांग्रेस ने अपने विधायकों को हिमाचल के कुफरी में शिफ्ट किया है, वहीं आज बीजेपी के विधायकों की बैठक है और बैठक के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है वो चंडीगढ़ ट्राई सिटी के एक बड़े होटल में होने की जानकारी सूत्रों से मिल रही है और वहां पर बसों के जरिए तमाम विधायकों को ले जाया जाएगा। जी पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच